कि जिनको मैं अपना समझता था या जिनके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी वो मेरे अपने नहीं हुए। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने हर उस गलत चीज़ पर स्टैंड लिया और बाकायदा हमारे खिलाफ पूरी एक मुहिम करना शुरू कर दी। तो हमजा साहब को चाहिए, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के, काइंडली आप जो हैं, ये आपके वालिद साहब एक लेजेंड अदाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम और रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लेजेंड अदाकार फरदौस जमाल और उनकी फैमिली के दरमियान कुछ चपकलिश चल रही है, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। और ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि फरदौस जमाल ने अपनी वाइफ को जो है तलाक दे दी है या उनकी वाइफ ने जो है खुला ले ली है। ये बातें चल रही हैं और फरदौस जमाल साहब के कुछ इंटरव्यूज़ भी किए हैं यूट्यूबर्स ने। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स में भी, टीवी प्रोग्राम्स में भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने जिक्र किया अपनी फैमिली से मुतल्लिक। तो उन्होंने अपना जो है उनके अंदर जो भी चीज़ थी वो उन्होंने जो है वो ला के सामने रख दी लोगों के। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो ये बातें की हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो डिप्रेशन में थे, ज़ाहिर है वो अलग रहना शुरू हो गए और एक छोटे से इलाके में, छोटे से मकान में वो रह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो जब एक बंदा अकेला हो जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, ऊपर से उनको कैंसर हो और फिर इस तरह के मामलात हो जाएं, तो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। ज़ाहिर है फिर उसका जो है ना सिस्टम वो ज़ाहिर डैमेज होना शुरू हो जाता है मेंटली तौर पे। तो मैं फिर उस मौके पे मैं हैरान हूँ कि यूट्यूबर्स जा के जो है उनसे वो ऐसी बातें वो फिर उगलवाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है फिर वो जिस हालत में है, फरदौस जमाल साहब हमारे लेजेंड अदाकार, तो उन्होंने जो है वो बातें उन्होंने कर दी। सबसे जो बड़ा रिग्रेट है मैं समझता हूँ कि जिनको मैं अपना समझता था या जिनके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी वो मेरे अपने नहीं हुए। तो बहरहाल हमजा फरदौस ने जो है वो भी एक वीडियो में जो है अपना वो इजहार किया और तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश की है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी ज़रा आप सुन लें तो देखें कि उनके बेटे जो है वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमजा फरदौस है। ये वीडियो मैं बहुत दुख, बहुत दर्द के साथ बना रहा हूँ। काश कि ये वीडियो मुझे ना बनानी पड़ती। मेरे वालिद की कुछ रीसेंट वीडियोस बहुत सर्कुलेट हो रही हैं। बहैसियत बेटा आपकी कोशिश यही होती है कि आपके घर की बातें बाहर डिस्कस ना हो, लेकिन जब डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं, जब आपको आपके नाकर्दा गुनाह जो कि आपने कभी किए ही नहीं उसकी सज़ा मिल रही होती है, तो फिर आपको बात करनी पड़ती है। पहले तो मेरी वालदा की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि वो कभी भी एक मीडिया में नहीं रही, ना उनको शौक़ था, ना उनका कोई सोशल मीडिया है। तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। एक औरत जब अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल गुजार दे तो वो कभी भी ये दिन देखना नहीं चाहती। तकलीफ़ें, मुसीबतें, ज़िल्लतें, हर चीज़ सही, लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन होगा, अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे केस में बद से बदतर होता रहा। सब कुछ सहने, सब कुछ करने के बावजूद एक इंसान में जैसे अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमारे मीडिया के लोगों को इल्म है, बखूबी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आवाम को नहीं पता तो अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, सो आई वोंट गो इनटू दैट। चीज़ें होती हैं, इंसान के कुछ अमल होते हैं जो अच्छे नहीं होते, लेकिन उस अमल, उन हरकत, उन चीज़ों की वजह से दूसरे इंसानों को दर्द हो रहा होता है, तकलीफ़ हो रही होती है। तो जब आपको तकलीफ़ होती है तो पहले आप उसकी शिकायत करते हैं, फिर आप दहाड़े मार मार के रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें दर्द हो रही है। दर्द की शिकायत आप उसके इर्द गिर्द के लोगों से करते हैं। हमारे केस में मेरे वालिद के भाइयों से की, बहनों से की। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने हर उस गलत चीज़ पर स्टैंड लिया और बाकायदा हमारे खिलाफ पूरी एक मुहिम करना शुरू कर दी कि आप गलतियों पर बात क्यों कर रहे हो। जब इनको कैंसर हुआ वो बहुत तकलीफदेह अमल था। जब इनको कैंसर हुआ, ऑब्वियसली कैंसर का इलाज पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, आपको दवाई तक मुफ्त नहीं मिलती। तो किसी बेटे ने तो उसके पैसे दिए होंगे, अगर कोई नहीं मानता तो मैं उसकी बैंक की जो रिसीट्स हैं तो वो मैं भेज देता हूँ, दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। कहना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, हर बेटा करेगा अपने बाप के लिए। वीडियोज़ में इस तरीके का तासुर बनाया जा रहा है जैसे बच्चों ने हाथ खींच लिया या बाप का पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद बच्चों ने फेंक दिया। तो अगर कैंसर हुआ था तो फिर बच्चों ने पैसे भेजे क्यों? दूसरे बेटे ने हाथ से पकड़ पकड़ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास एक से एक अपॉइंटमेंट लेने तक वो क्यों गया? एक बेटी जो है वो अपने बाप को उसके हाथ में मेडिसिन रख के दे कि कहीं उसका बाप ये भूल ना जाए कि उसने मेडिसिन ली है या नहीं ली। तो क्या वो बेटी ये चाहेगी कि उसका बाप इस हालत में हो? मेरा भाई जो है बाजिल, आपको शायद नहीं पता, मेरे बाप वालिद को जब बैग लगा था तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसको खाली जख्म दिखाया था मेरे भाई को, और वो बेहोश होकर गिर गया था। वो अपने बाप का जख्म नहीं वो देख सका, तो क्या वो ये देख सकेगा? तो क्या कुछ नहीं हुआ होगा कि वो आज वहाँ पे और आज हम यहाँ पे? काश कि हम आपको बता सकते हैं। मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की कि चीज़ें यहाँ तक ना आए। घर की बात, फैमिली की बात घर के अंदर रहे। मेरे वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे गुजारी है। वो आज भी यही कहते हैं कि मैं अपनी टर्म्स पे गुजार रहा हूँ। तो उनके पास पैसे थे जब वो गए थे, जब उनके पास पैसे हैं अभी, उन्होंने उस जगह का इंतखाब क्यों किया? इस बात का जवाब उनके पास भी है, इस बात का जवाब हमारे पास भी है। लाहौर में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, मुनासिब कीमत पे आपको मिल जाती हैं। बुरी जगह क्यों?
ऐसी जगह क्यों? क्योंकि लोगों को पूरी की पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, तो इसकी वजह से एजम्पशन करना बहुत आसान है, लेकिन उस एजम्पशन की कॉन्सिक्वेंसेस कौन भरता है? काश कि आपको पता होता। एक शो में बैठ के ये कहना बहुत आसान है कि मेरी शादी गलत जगह पे हुई। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये वीडियो बनाने से पहले मेरी माँ ने मुझे बहुत ताकीद की कि ज़रा बेटा ज़रा थोड़ा ध्यान से। एक माँ को घर बनाना होता है, उसको अपनी बेटियों का पता होता है, उसको अपनी बहुओं का पता होता है, बेटों का पता होता है, शौहर का पता होता है, तो कभी भी नहीं चाहती है। मेरे चचाओं की तरफ से हमें मारने की धमकियाँ मिली। मैंने 18 साल मेहनत करके घर बनाया, फाइलें ले गए, दिखाई लोगों की किसी न किसी तरीके से हम इनको सड़क पे ले आए, नोटिस भेजे पैसों के, हर सब कुछ किया, हम खड़े रहे, उफ तक नहीं की। ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, दरमियान में क्या कुछ नहीं हुआ होगा आप सोच भी नहीं सकते। सिंपैथी लेनी होती तो वो पहले ले लेते। हर चीज़ का प्रूफ है, हर बात का प्रूफ है, लेकिन अब और नहीं। वालदा ने बहुत चीज़ें देख ली पूरी ज़िंदगी में। अगर आज मैं भी बहैसियत बेटा उनके साथ खड़ा ना हूँ, जैसे मैं अपने बाप के साथ पहले भी हुआ था खड़ा और मैं छोड़कर हर चीज़ आ गया, फिर उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे मैंने भरे थे। मैं आज भी 16 घंटे काम करता हूँ, हर रोज़ 7 दिन। मेरा भाई 14-15 घंटे वो दिन में काम करता है, जिम चलाता है, उसके अलावा फिटनेस ट्रेनिंग। उसके बाद एक मेरी बहन ने मेरे साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की। आप मेरे वालिद साहब से किसी दिन पूछिएगा, कुरान पे हलफ लीजिएगा कि क्या मैंने उनको ये नहीं कहा बार बार कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, हम करेंगे। आप मुझे 5-6 साल में कोई एक ड्रामा दिखा दें कि जो कि किया हो, तो ये कैसे चल रहा है निज़ाम? कहने को बहुत कुछ है, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत पर्दों में रह के ये बात कर रहा हूँ। माँ ने बहुत मुझे ताकीद की है, तो प्लीज़ इसके बाद और कोई हम स्टेटमेंट नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं, ना पहले दिया है ना आगे देंगे। मेरी खाली एक ही गुजारिश आप सबसे होगी कि आप प्लीज़ मेरी वालदा की, मेरी बहनों की, भाभी की, वाइफ की फ़ोटोज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें उनकी इजाज़त के बगैर हैं, अवेलेबल हैं किसी भी आर्टिकल में, किसी भी वीडियो में। प्लीज़ उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। आपके घर में भी बहन बेटियाँ हैं। ये बात मैं बहुत दर्द के साथ कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं बहुत दुख के साथ बना रहा हूँ, और मैं कभी भी मैं नहीं बनाना चाहता था। तो नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि हमज़ा फ़िरदौस ने जो वीडियो में जो ये बातें की हैं, इस पर जो है फ़िरदौस जमाल साहब ने, जो हमारे लेजेंड अदाकार हैं, उन्होंने क्या इस पर जो है जवाब दिया। फ़िरदौस जमाल ने कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, अहलिया ने मुझसे कोई खुला नहीं लिया और किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है। मज़ीद कहा कि मेरे बेटे और बेटियाँ जवान हैं, मैं दादा बन गया हूँ, तो क्या इस उम्र में बीवी को खुला दूँगा? फ़िरदौस जमाल ने कहा, दोनों बेटियों से बात होती रहती है, इनको मालूम है मैं यहाँ रहता हूँ और क्यों रह रहा हूँ। तो नाज़रीन, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इसको मसले को मैं समझता हूँ कि ख़त्म कर देना चाहिए। ना फ़िरदौस जमाल साहब को चाहिए कि वो आकर मीडिया पे इस तरह की बात करें अपनी फैमिली से मुताल्लिक, और ना ही हमज़ा फ़िरदौस को चाहिए कि वो भी मीडिया पर आकर जो है वो इस तरह के तस्वीर की दूसरी रुख दिखाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि ठीक है, वालिद और बच्चों में बाज़ इख्तलाफ़ात हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि मीडिया पर आकर जो है उन बातों को किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि फ़िरदौस जमाल साहब जो है, चूँकि वो लेजेंड अदाकार हैं, ठीक है, वो फैमिली प्रॉब्लम ज़ाहिर है घर में हैं, वो कौन सच्चा है कौन झूठा ये वही लोग जानते हैं। मतलब हमें इस पर जो है अपनी राय देने की ज़रूरत नहीं है। हम तो, मैं इस पर मैं देख रहा था कमेंट, लोगों ने तो अजीब से कमेंट किए हुए थे। लोग तो मैं कहता हूँ सब्र भी नहीं करते कि यार कि ये एक इनका घरेलू मसला है, ठीक है, वो मीडिया पर आ चुका है, लेकिन ये है कि इसको हमें देखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों को, यानी कि वालिद को और उनके बच्चों को जो है हम समझाने की कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से जो है इस मसले को हल किया जाए, बैठकर जो है इस मसले को हल करें। और मैं समझता हूँ कि हमज़ा फ़िरदौस जो है इनके बड़े बेटे हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और उन्होंने बताया, ठीक है, वो अपने वालिद साहब का ख्याल कर रहे हैं, दवाई का, तमाम चीज़ों का, बिल्कुल वो उनका फ़र्ज़ है, करना चाहिए। और लेकिन ये है कि बात कि वो अपना दिल भी बड़ा करें। मैं ये समझता हूँ हमज़ा फ़िरदौस को चाहिए कि वो अपने वालिद साहब के पास जाएँ, जाके उनको मनाएं, उनसे बात करें और उनसे जो है वो, ठीक है, आप जाके उनसे माफ़ी मांगें, आप कहें कि मुझसे गलत हो गया, जो भी हो गया। क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो लम्हात हैं, वालिद साहब जो ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा गुजार रहे हैं, यहाँ पे उनको ज़रूरत है आप सब लोगों की, ठीक है ना। तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। तो बाकी आपने बीच में थोड़ा जिक्र किया कि वो एक ऐसा काम करते हैं जो कि मीडिया के लोगों को पता है, जबकि जो आप आवाम है उनको नहीं पता, तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। लेकिन मैं उस चीज़ को समझ चुका हूँ, ज़ाहिर है कि हम इन चीज़ों को समझते हैं, ज़ाहिर है हमारा भी ताल्लुक़ मीडिया से है, तो वो क्या चीज़ कहना चाह रहे हो, मैं समझता हूँ कि इस बात को छुपाए ही रखा जाए। लेकिन मैं यहाँ पे हमज़ा को कहूँगा कि काइंडली आप यार, आप बड़े बने, आप अपना दिल बड़ा करें, ठीक है। आपके वालिद साहब ने भी आपके बचपन में आपकी कितनी
गलती हैं, आपकी कितनी ज़िद्दें जो हैं वो भी उनको सही होंगी, उनको बर्दाश्त भी किया होगा, ज़ाहिर है आपको प्यार भी किया, आपको बड़ा भी किया। तो काइंडली अब ये वक्त आपके पास आ चुका है, अब आप जो है इस चीज़ को जहन से निकाल दें, जो भी है जिस तरह से भी हैं उनको आप माफ़ कर दें और उनके जहन अपने जहन में जो है ये बुग़्ज़ वगैरह भी जो है वो ख़त्म करें। और जिस तरह एक बाप, जिस तरह एक जन्नत का दरवाज़ा होता है, ठीक है वो जो कुछ भी है, जो भी घर में हालात इस तरह से भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे अगर सुधारने पर आ जाए मामलात को, तो मामलात बड़े अच्छे तरीके से सुधर सकते हैं। तो हमजा साहब को चाहिए, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के, काइंडली आप जो हैं, ये आपके वालिद साहब एक लेजेंड अदाकार हैं, एक बड़े यानी कि उनका नाम है, एक बड़ी उन्हें मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी है, टेलीविज़न के ड्रामों में और फिल्मों में भी काम करते रहे, वो उनका एक नाम है। तो काइंडली आप जो हैं उनके पास चले जाएं, उनको वापस लेकर आ जाएं, वहाँ पर अपने घर पर लाएं, ठीक है, उनको वो तमाम सहूलियत दें। उनकी अगर वो थोड़े से वो ज़िद्दी हुए हुए हैं, अगर उनके अंदर ईगो है तो वो उसको आप बर्दाश्त करें काइंडली। बचपन में वो आपकी ईगो भी बर्दाश्त करते रहे, आप उनकी ईगो बर्दाश्त करें। वैसे भी कहावत है ना कि बुज़ुर्ग जब बड़ी उम्र में हो जाते हैं तो वो बच्चों जैसा ही वो जो है उनकी जो हरकत और सकनात हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो काइंडली आप इस चीज़ को फॉलो करें, आप समझदार हैं, आप होश में हैं, इन चीज़ों को आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो इस सिलसिले को आप ख़त्म करें, मीडिया पर इन चीज़ों को ना लाएं। और मेरी सार्फिन से भी जो लोग कमेंट करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि काइंडली आप अगर इस पर प्रोग्राम्स बना रहे हैं या आप लोग इस पर कमेंट दे रहे हैं तो उसमें आप यही लिखें कि किसी न किसी तरह से जो है ये फैमिली आपस में पैचअप करे। और ये जो बेटा है ये बड़ा किरदार अदा कर सकता है, हमज़ा जो है, इससे चाहिए कि ये किरदार अदा करने में अपना जो है वो फौरी तौर पे जो है वो अपना अमल शुरू कर दे। तो नाज़रीन अपना फीडबैक दीजिएगा, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।